ये कहेंगे कि अफरीदी जो कह रहे हैं वो सरासर ठीक नहीं है। अलबत्ता हर जगह पे इंसान को जरूरत होती है कि देखिए उनका पॉइंट ऑफ व्यू है लाला का। लाला सुपरस्टार है, लाला ने क्रिकेट खेली है। ठीक है, हमने तो सिर्फ बातें करते हैं, वो तो बंदा खेल के आया हुआ तो है नहीं। कभी भी हमारे यहाँ कोई चेयरमैन उस तरह का आया जिसने जो बहुत कोई अच्छा काम किया, कभी कोई नहीं आया। मैंने तो नहीं अपनी लाइफ टाइम में देखा। एक ही थे जनरल तौकीर, उसके अलावा कोई भी नहीं था। कोई ज़का अशरफ, कोई कुछ नहीं, ये सारे बस सियासी भर्तियां ही थी। नकवी साहब भी हुई हैं, मैं ये नहीं कहूंगा, लेकिन यार उनका रवैया था जिस तरह वो बादशाह। यार जो बंदा, चले मैं आपको ये बता दूं, जो बंदा पाकिस्तान टीम के मैनेजर को फोन करके कह रहा है ड्यूरिंग द मैच मेरी बाबर से बात करो, यार मतलब खुदा के बंदे, तुम कौन से चेयरमैन हो यार? कौन से चेयरमैन? कोई चेयरमैन यार, शाहीन अफरीदी का नाम नहीं है कैंप में, ये एक बड़ा कंसर्निंग है। तो वो एक मेरा है तशवीश के यार उसको क्यों नहीं कंसिडर किया जा रहा? क्या उसके मतलब वैसे आपकी राय क्या है, क्यों कंसीडर नहीं किया गया उस पर्सन को? देखिए हमने देखा जब पीएसएल जीता है उसके बाद बांग्लादेश की सीरीज आई है, उसमें भी उसको बाहर किया गया है। ठीक है, उसके बाद अब भी उसका कैंप के अंदर नाम नहीं आया। क्या ये मतलब एक साइड लाइन करने की कोशिश तो नहीं है उसको? देखिए ये तो नहीं मैं कह सकता साइड लाइन करने की कोशिश है कि नहीं, लेकिन ये बात है यार, क्रिटिसाइज करना बहुत आसान है इस मुल्क में। मैं इस चीज से बड़ा मुझे होता है कि यार लोग ना 1 मिनट बाद आते हैं कि यार अभी बस हो जाए कुछ, हमने बस करना है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू रजी क्रिकेट। और इस वक्त हमारे पास मौजूद है रामेश हुसैन, क्रिकेट एनालिस्ट। इनसे बातचीत करते हैं आजकल के करंट सिनेरियो के हवाले से, पाकिस्तान के क्रिकेट में क्या चल रहा है और बिग बैश में जो पाकिस्तान के क्रिकेटर्स ने धूम मचा रखी है, इस हवाले से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम, क्या हाल चाल है भाईजान? मैं ठीक ठाक सर, आप बताएं। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा सर, एनसीए में कैंप लगा है, पहला फेज खत्म हो चुका है, दूसरे फेज के लिए खिलाड़ी अभी क्रिकेट अकेडमी में पहुंच रहे हैं, नेशनल क्रिकेट अकेडमी के अंदर। तो क्या लगता है कि इस कैंप का पाकिस्तान की टीम को क्या फायदा होगा? देखें मैं कैंप कवर कर रहा था, ठीक है, मेरा आना जाना लगा रहे, एलसीसीए नेशनल क्रिकेट अकेडमी। ठीक है, 2 दिन पहले मोहम्मद आरिस की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, उससे पहले आकिब जावेद साहब की थी। ठीक है। तो देखें एक चीज़ तो नज़र आ रही है, उनका सिनारियो बेस्ड मैच भी हुआ तो लड़के मेहनत तो कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं है कि मेहनत नहीं हो रही। ठीक है। अब प्रॉब्लम ये आ जाती है कि हम कहते हैं हमें जल्दी रिजल्ट चाहिए, कि जैसे 2 मिनट की नूडल है ना, कि अभी बनी अभी ले आओ बस खाते हैं। ठीक है। ऐसे नहीं होता। देखें आपकी क्रिकेट पिछले 2-3 साल से सफर की है, सिस्टम नहीं था। एक चेयरमैन आ रहा है जा रहा है, आ रहा है जा रहा है, कभी सेठी साहब आते हैं, कभी ज़का साहब आते हैं, अब नकवी साहब हैं पिछले 1-1.5 साल से। तो एक आपको स्टेबिलिटी तो मिली हुई है ना। ठीक है। अब कोच भी आपके हसन आए हैं जो कि लड़कों पे मेहनत भी कर रहे हैं। अभी बहुत सारा बात हो रही थी कि जी इस कैंप में नहीं है, तो वो अपनी पहले ही बता के गए हुए थे कि भाई मैं 40-50 दिन पाकिस्तान रहा हूँ, पीएसएल भी हुआ है, सब था, तो अब मैं 1-2 हफ्ते के लिए अगर पाकिस्तान से बाहर हूँ तो मैं वापस आऊंगा, मतलब ये नहीं है। उसके हवाले से फिर ये हुआ कि आकिब जावेद क्योंकि अब एनसीए के हेड बन गए हैं डेवलपमेंट के, और वो वही वाला काम करे जो आज से 20-22 साल पहले हम देखते थे कि लड़के के पीछे लड़का लगा होता था, कि आपको परेशानी नहीं होती थी कि यार प्लेयर नहीं आ रहा, प्लेयर आपके पीछे होते थे। तो ये इन अ वे एक अच्छी चीज़ है कि लड़कों पे काम हो रहा है, स्ट्रेंथ पे। हनीफ मलिक बड़े ज़बरदस्त कोच हैं, अब्दुल रहमान ज़बरदस्त कोच हैं। तो मेरा ख्याल है कि ये कैंप तो बेहतरीन हुआ है। अब सेकंड फेज में भी लड़कों को ऐड किया है, तो अब देखते हैं कब, ये कल से शुरू हो जाएगा कैंप, तो अब देखना पड़ेगा क्या होता है। अच्छा, अब्दुल रज़ाक पावर हिटिंग पे बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा जी हसन नवाज, मुझे लगता है कि ये ऐसे पावर हिटर बन सकते हैं, मिडल ऑर्डर बैटर बन सकते हैं, पाकिस्तान के लिए बहुत सारे मैचेस जितवा सकते हैं। अब्दुल रज़ाक का क्या रोल देखते हैं आप? देखें एक बात तो है कि इस पे जो स्ट्राइक फोर्स के नाम से जो कैंप शुरू हुआ था, जिसका बहुत सारे लोग मजाक उड़ा रहे थे कि दुनिया कहाँ जा रही है पावर हिटिंग में, और हमें अभी भी टांग क्लियर करके हमें उसी तरह सीधे बल्ले की हिटिंग। लेकिन पॉइंट ये है कि यार अगर आपके लड़के उससे सीख रहे हैं, वो एग्जीक्यूट कर रहे हैं, बहुत सारे डोमेस्टिक के लड़के हैं, इंटरनेशनल खेले हुए हैं, इरफान नियाजी है, हसन नवाज की आपने बात की है, तो वो तो क्रेडिट देते हैं इस चीज़ को। इस पे फिर आप ऑब्जेक्शन किस बात का करेंगे यार? जो चीज़ अच्छी हो रही है हमें उसको भी बात करनी चाहिए, और उस चीज़ का फायदा आपके प्लेयर्स को हो रहा है, ऐसी बात नहीं है। अगेन वही वाली बात है कि आपको थोड़ा सा अब ये सब देखें, बड़े अरसे बाद हुआ है कि एक ऑफ सीजन में आपने कैंप लगाया हुआ है, ठीक है, प्रैक्टिस हो रही है प्लेयर्स की। यूजुअली हम मतलब ये चीज़ें आज से कोई 2006 या 7 में सुनते थे या देखते थे, ये उसके बाद कुछ हुई है ऐसी चीज़। ऑफ सीजन में लड़के यूजुअली या तो रेस्ट मारते हैं, काउंटी खेलते हैं, लेकिन ये है कि इस बार
आपने 3 का पूल बना के लड़कों को बुला रहे हैं, उसमें से आपने शाहीन्स के लड़के भी इंग्लैंड भेजने हैं, अंडर 19s का आप तैयारी कर रहे हो, फिर आगे आपकी सीरीज, आपकी क्रिकेट आगे बहुत है। जुलाई से लेके दिसंबर तक आपने क्रिकेट ही खेलनी है, बांग्लादेश से लेके आपने जब आगे जाना है। ठीक है। अच्छा, शाहिद अफरीदी साहब हमारे माशाल्लाह बूम बूम अफरीदी साहब, वो कहते हैं जी अब्दुल रजाक जो बता रहे हैं पावर हिटिंग के हवाले से, और नेशनल टीम के अंदर खिलाड़ियों को बता रहे हैं, नेशनल टीम परफॉर्मेंस की जगह है, बच्चे थोड़ी हैं कि हम उनको एक एक चीज का बता रहे हैं कि जी टांग ऐसे करनी है, ऐसे करना है, तो ये कोई बताने की जगह नहीं है, ये परफॉर्मेंस की जगह है। क्या यहाँ पे लड़कों को सिखाया जा रहा है, ये शाहिद अफरीदी का कहना था। यार देखो बॉस, सीन पता है क्या है, जब ऑफ सीजन होता है ना तो हर प्लेयर को अपने ऊपर काम करने की जरूरत होती है। ठीक है, ऐसी बात नहीं है कि ये मतलब अगर पाकिस्तान खेल गए तो यहाँ आके इन्होंने सब कुछ करना है। ठीक है, ऐसे बहुत सारे प्लेयर्स हैं, आप यूनुस खान की मिसाल दे दूंगा मैं, बहुत सारे ऐसे प्लेयर, इंजमाम है, या आप इवन इंडियन प्लेयर्स की, यार वो अपने इस तरह की चीजें करते रहते हैं कि अच्छा यार आपको कुछ वो नया नजर आता है जब वो वापस आते हैं। तो अगेन वही वाली बात है यार, क्रिटिसाइज करना बहुत आसान है इस मुल्क में। मैं इस चीज से बड़ा मुझे होता है कि यार लोग ना 1 मिनट बाद आते हैं कि यार अभी बस हो जाए कुछ, हमने बस करना है। आप एक पॉजिटिव चीज देखो, मैं यहाँ बोर्ड का नुमाइंदा नहीं, लेकिन मैं आपको वो बता रहा हूँ जो मैं आंखों देखी देख के आता। ठीक है, ठीक है, ठीक है, आप ये देखें कि अगर आपके सबसे पहले क्या किया आपने, अपनी अप्रोच बदली है। आपने बांग्लादेश सीरीज में देखा अप्रोच चेंज नजर आई है, जहां आप 6 ओवरों में 30 या 35 या 40 कर देते, आपका 60-70 पे स्कोर जा रहा था। ठीक है, आउट हो रहे थे, लेकिन एक नजर आ रही थी कि नई चीज हो रही है। उसके साथ अभी ऑफ सीजन में अगर ये लड़कों को स्ट्राइक फोर्स में या रजाक अगर बता रहे हैं, या हनीफ मलिक जो कोच बैठे हैं, यार ये ऐसे तो नहीं ना यार कोच बने हुए। ऐसा ही है। तो रजाक अगर सेंट्रल पंजाब के कोच थे, वो फाइनल में लेके गए, केपी ऐसे के ही साथ थे, जिता के दिया टूर्नामेंट। बस वही वाली बात है कि यानी कि आप ये कहेंगे कि अफरीदी जो कह रहे हैं वो सरासर ठीक नहीं है, अलबत्ता हर जगह पे इंसान को जरूरत होती है कि देखिए वो उनका पॉइंट ऑफ व्यू है लाला का, लाला सुपरस्टार है, लाला ने क्रिकेट खेली है, ठीक है, हमने तो सिर्फ बातें करते हैं, वो तो बंदा खेल के आया हुआ ऐसा है। ही है। पॉइंट ये है कि जरूरी नहीं होता कि जो आप कह भी रहे हैं सही है। हाँ, ठीक है, जरूरी नहीं होता। आप ये देखिए ना कि अगर लड़के इम्प्रूव हो, हसन नवाज की मिसाल दे दूंगा दोबारा ही देनी उसी की, इरफान नियाजी को देख ले, ठीक है, उसने पीएसएल में ठीक है उतनी परफॉर्मेंस नहीं है, लेकिन जिस नंबर पे वो रन कर रहा था वो बड़े मैटर करते हैं भाई। ऐसा ही है। वो अगर 30, अगर आप देखो वो 30-50 के बराबर है मेरी नजर में। अगर वो लाहौर को इन लाहौर मैच हरा रहा है तो मतलब उसके ऊपर कुछ किया है ना फिर काम। ऐसा ही है। तो ये आपने इस चीज को देखना होता है कि लड़कों पे मेहनत हो रही है, रिजल्ट आज नहीं आएंगे, हमें पहले इस चीज के लिए देखना, हमें इस चीज को टाइम देना होगा। हाँ, मैं अब ठीक है, सीधी सी बात है, हम हारे में इतना, हमारी क्रिकेट नीचे चली गई हुई है, ऐसा ही है। निकलना तो है ना, अब इंशाल्लाह ताला हम अच्छे की उम्मीद रखें तो निकल भी जाएंगे ऐसे ही। अच्छा, ये 15 खिलाड़ियों का कैंप था, पहला फेज जो था, 13 खिलाड़ियों ने शिरकत की। बाबर आजम 1 दिन या 2 दिन आए हैं फिर चले गए हैं। क्या ख्याल है कि बड़े खिलाड़ी जो होते हैं वो 1-2 दिन आके कैंप, जो 7 दिन का कैंप उसमें 2 दिन हाजिरी लगवा के चले जाएं, क्या ये क्रिकेट का इन अ सेंस, क्या लगता है आपको कि ये क्रिकेट का मजाक? देखिए बाबर आजम की ये बड़ी बात हो रही है, मैं सुन रहा था बड़े मीडिया पे कि जी वो 2 दिन अटेंड किया निकल गए। यार बाबर आजम ना पहले बता चुके हुए थे कि मैं 2 दिन ही हूँगा, क्योंकि मैंने जर्मनी जाना है, उनका कोई ट्रिप था। तो वो एक चीज ईद से पहले जब माइक हेसन ने 2 दिन का कैंप लगाया, वो तभी बता चुके थे कि मैं नहीं हूँ। तो ये चीज हमारे मीडिया को शायद पता नहीं है, या वो ये बात कर नहीं रहे, ये गलत बात है। ये चीज मुझे बड़ी बुरी लगी। आप ये बात तो करोगे यार, प्लेयर अपना, और देखिए पूरी तफसील करें, क्योंकि मीडिया के अंदर ये क्वेश्चन एक बड़ा उठाया जा रहा था, तो मैंने इसलिए पूछा कि भाई आप बताएं कि ये बाबर आजम का जो 2 दिन का है, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, बाद में मैंने ये भी देखा, लेकिन मैंने कहा क्लियर करें आप। मैं वही आपको बता रहा हूँ कि बाबर, मैंने खुद अपने तौर पे क्लियर किया कि अच्छा यार ये न्यूज चल रही है, तो इसमें मेरी बात हुई है 2-3 लोगों से, अंदर के लोगों से, उन्होंने कहा भाई वो बता के गया है, ऐसे ही है, इजी हो जाओ। वो हमें बता गया था ईद से पहले कि यार मेरा इन दिनों में ये है, तो मैं 2 या 3 दिन आऊंगा। लेकिन अगर आप बड़े प्लेयर की बात करें, रिजवान तो 5 दिन करता रहा कैंप, रिजवान तो सारे मैच वहां करता रहा, सिनारियो भी खेला, उसने सब कुछ किया। तो क्या रिजवान कोई वो चीज तो नहीं ना? अब बाकी आपके प्लेयर्स भी मुझे नजर आए हैं सारे, जो आप कह रहे हैं कि साइम अयूब नजर आया है, इस तरह के आपके डिफरेंट प्लेयर्स नजर आए हैं, कप्तान आपका नजर आया है। तो बात ये है कि ये खुद भी अब अपने आप को बेहतर करना चाह रहे हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है दोस्त के, जब कप्तान कह रहा है ना कि हमने खेलनी है, अब ये क्रिकेट है, और कोच कह रहा है तो बस अब खेलनी है, आपके पास ऑप्शन नहीं है। ऑप्शन है। और कोच ने, अब आप देखें माइक हेसन है,
आकिब जावेद है, इन लोगों ने सीधा कहना है यार ओपन है सबके दरवाजे, ऐसा ही है। ठीक है। अब वो बीबीएल भी खेलने जा रही है, मेक और ब्रेक है उनके लिए। बीबीएल जाएंगे, सिडनी सिक्सर से खेलेंगे, बाबर आजम मेलबर्न रेनेगेड से रिजवान है, ऐसा ही तो है। इनके लिए फायदा है। शाहीन अफरीदी का नाम नहीं है कैंप में, ये एक बड़ा कंसर्निंग है। तो वो एक मेरा है तशवीश के यार उसको क्यों नहीं कंसिडर किया जा रहा, क्या उसके मतलब वैसे आपकी राय क्या है, क्यों कंसीडर नहीं किया गया उस पर्सन को? देखिए हमने देखा जब पीएसएल जीता है उसके बाद बांग्लादेश की सीरीज आई है उसमें भी उसको बाहर किया गया है, ठीक है। उसके बाद अब भी उसका कैंप के अंदर नाम नहीं आया, क्या ये मतलब एक साइड लाइन करने की कोशिश तो नहीं है उसको? देखिए ये तो नहीं मैं कह सकता साइडलाइन करने की कोशिश है कि नहीं, लेकिन बांग्लादेश सीरीज में तो शाहीन ने रेस्ट खुद मांगा था, ठीक है। ये तो समीन राणा ने जब जिस दिन जीते हैं उसी है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बात भी हुई थी कि शाहीन से कि आप क्यों नहीं खेल रहे, तो उन्होंने कहा जी रेस्ट में लेना ठीक है। चाहता हूं, जो कि जायज बात है। आपका अगर मेन बॉलर है जो कि इतनी लंबी क्रिकेट खेल रहा है, इस हवाले से मेरी जेसन गिलिस्पी से बात हुई थी, वो तो कह रहे हैं कि यार शाहीन तो सारा साल क्रिकेट खेलता है भाई, वो तो मतलब आप उसे खराब कर रहे हो इतनी क्रिकेट खिला के। तो शाहीन जैसे बॉलर को भी थोड़ी सी बॉडी रिलैक्स करने की जरूरत है, ठीक है। उसकी लाइनर लेंथ का कोई मसला नहीं है। ऐसे बॉलर्स को आपको बड़े तरीके से लेके चलना है। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में कभी भी इस तरह नहीं हुआ। आप अगर मैं हिस्ट्री में जाऊं तो शुएब अख्तर आपको एक इस तरह के नजर आते हैं जिनको आपने बड़ा बुरा ट्रीट किया। इवन शाहीन के साथ भी देखें, कैप्टनसी 4 मैच 5 मैच बाद उसे वापस ले ली पाकिस्तान की, ऐसा ही है। और वो कहीं ना कहीं अभी तक वो दिल में चल रही थी बात। ऐसा ही है। वो पीएसएल के जीतने के बाद वो चीज खत्म हुई कि बस अब वो लेट गो कर दी, उसने खत्म कर दी। वो खुद भी उसके अल्फाज यही थे, मुझे बताने की जरूरत नहीं है, प्रेस कॉन्फ्रेंस में उसने खुद बात की थी। अब शाहीन के ऊपर है कि अगर वो उसको ये अपॉर्चुनिटीज मिल रही हैं, अब बीबीएल बेशक दिसंबर में है लेकिन उससे पहले आपकी डोमेस्टिक क्रिकेट है, यहाँ वहाँ खेले, अपना रिदम बनाए। क्योंकि देखें आपके मुल्क में अल्लाह का शुक्र है लड़के बहुत हैं, आपने सिर्फ उनको गाइडेंस, आपने उनको सिर्फ खिलाने का एक तरीका रखना है कि कहाँ किसको कहाँ कहाँ करना है। अली रजा की बात कर लें। अच्छा तो ये अली रजा की बात में जब आपने तरीके की बात की, मेरे जहन में फौरन से क्वेश्चन आया। अली रजा के हवाले से भी आप बात करने लगे थे कि कहा जा रहा है कि अली रजा को, बहुत सारे लोगों ने कहा, एनालिस्ट ने कहा जी अली रजा को बस जल्दी से टीम में डाल दो। और बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स जो कि क्रिकेट खेल चुके हैं, समझते हैं क्रिकेट को, वो कहते हैं कि नहीं इसको भी 1 आध साल और दें, इसको ट्रेन करें प्रॉपर, इसको रेडी करें, उसके बाद टीम के अंदर इन करें। क्या व्यू रखते हैं? देखिए मेरी अगर आप पर्सनल राय पूछें तो मैं तो अली रजा को व्हाइट बॉल में इतना नहीं जितना रेड बॉल में देखना चाहता हूँ। जी जी। अगर आप कायम ट्रॉफी का फाइनल देखे सियालकोट और पेशावर का था, तो उसमें बड़ी जबरदस्त बॉलिंग की थी। और अली रजा का जिस तरह का एक्शन है, जिस तरह की बॉलिंग है, आपको एक 1980s 90s के वेस्ट इंडीज के बॉलर्स की तरह सी एक आती है कि वही दहशत है, उसी तरह का बाउंस है। तो उस बच्चे को थोड़ा सा और टाइम देने की, आपको जल्दी नहीं करना। हमारा मसला ये देखे ना, शाहीन भी हमने कच्चा तोड़ दिया। ऐसा ही एक आप दरख्त से आप आम उतारते हो ना तो कच्चा ही होता है। शाहीन नसीम हमने ऐसे ही किए। अब क्या हुआ, वो खेल खेल के बन रहे हैं, उसमें वो हाफ पिट भी रहे हैं, सब कुछ हो रहा है। नसीम का आप देख ले, वो भी अप एंड डाउन प्लेयर्स की जिंदगी में आता है। क्या करने की जरूरत है? बैक करने की जरूरत है। क्या करने की जरूरत है? उनका रोल डिफाइन करने की जरूरत है। ये चीज अब आपको नजर आ रही है माइक हेसन के आने से, मुझे जो ये चीज नजर आ रही है कि क्लैरिटी। अच्छा माइक हेसन जो है ना, बजाते खुद इंटरनेशनल कोई मैच नहीं खेले हुए जी, डोमेस्टिक मैच खेले हुए हैं, फर्स्ट क्लास खेले हुए हैं 1-2 मैचेस। अच्छा उसके बावजूद बड़ा एक हाइप क्रिएट है कि जी माइक हेसन पाकिस्तान का कोच बन गए हैं। क्या लगता है कि उनके आने से पाकिस्तान की क्रिकेट टीम बहुत ज्यादा इंप्रूव होगी? और जिस तरह उन्होंने अपना इंटरेस्ट भी शो किया है और जिस तरह से वो ट्रीट कर रहे हैं पाकिस्तान की, देखिए इंटरेस्ट तो जो आपके इधर आते हैं ना फॉरेनर कोच, चाहे गैरी कर्स्टन है, चाहे जेसन गिलिस्पी है, जेसन गिलिस्पी तो अभी भी अगर उसको सही रवैया रखा जाए वो बंदा अभी भी आएगा। ये मैं आपको उस बंदे के खुद भी स्टेटमेंट दी है। उसके हमने इंटरव्यू किया, उससे बात हुई, वो तो अभी भी इंटरेस्टेड है। ठीक है। आपके यहाँ सिस्टम का मसला है। अब माइक हेसन की बात आप करें, देखिए माइक हेसन, देखिए हमारे यहाँ एक बड़ा कॉन्सेप्ट है कि जी जो कोच हो उसे क्रिकेट खेलनी चाहिए। वकार यूनुस 3 दफा कोच रहे, क्या हो गया? कुछ भी नहीं। मिसबाह उल हक कितनी क्रिकेट खेले, कोच बने, क्या हुआ? कुछ भी नहीं हुआ। पॉइंट ये है कि हमारे यहाँ मसला ये आता है जब एक एक्स क्रिकेटर कोच आता है तो वो अपनी पाकिस्तान की शर्ट नहीं उतार पाता। ये मतलब मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ कि वो अभी भी समझता है मैं ही स्टार हूँ, मैं ही प्लेयर हूँ। कोचिंग एक डिफरेंट चीज है। जब आप कोचिंग करते हो तो फिर आपको उस बच्चे के लेवल पे आना पड़ता है जो सीखने के लिए आया है। वो गलतियां भी करेगा, आपको उसे समझाना है, उसको करना है। माइक हेसन के अंदर ये चीज बहुत है। माइक हेसन देखें न्यूजीलैंड का कोच रहा, उसने क्रिकेट न्यूजीलैंड की बदली है यार। सही है। 2012 में वो कोच लगा न्यूजीलैंड का, 18 तक उसमें न्यूजीलैंड ने 2015 का फाइनल खेला है। बेसबॉल लाने वाला माइक हेसन 19 का फाइनल खेला है।
ऐसे ही है। बेसबॉल क्रिकेट, हाँ। जो कि आज हम बेसबॉल करते हैं, जी जी। लाने वाला माइक हेसन है, उसने ब्रेंडन मैकलम इन सबको कहा भाई खेलो खुल के, ऐसी की तैसी क्या होगा, आउट ही हो गए ना, हाँ। लेकिन डरो मत। सेम अप्रोच आपको इस्लामाबाद यूनाइटेड में नजर आई। ऐसे ही देखिए ऐसे नहीं उसने टाइटल जिता के दिया इस्लामाबाद यूनाइटेड को, ऐसे ही नहीं, मैं हमेशा एक बात कहता हूं, उसने हैदर अली को प्लेयर बनाया ऐसे ही। नीचे के नंबर पे। हैदर अली आपका टॉप ऑर्डर का बैट्समैन था, जी, वो जी। नीचे आया, उसने फिनिश करने मैच शुरू किए। ऐसे ही है। आपने ये चीजें देखनी है, ऐसे ही वो लड़कों पे काम कर रहा है, उसके वो बड़ा सुकून वाला बंदा है वो, उसके अंदर वो कोई जल्दबाजी नहीं, कुछ नहीं, वो सिर्फ इस बात पे कि यार मुझे टाइम दिया जाए, मुझे एक चीज का प्रोसेस है वो करने दिया जाए। मतलब देखिए सिलेक्शन में उसकी से थी, तो आपने ये न्यूजीलैंड वाली बांग्लादेश वाली सीरीज देखी है, इसमें आपके बहुत से लड़कों ने अच्छा, परफॉर्मेंस इसमें ये भी बड़ा कहा जा रहा है कि एक छोटी टीम थी, इसलिए इतनी अच्छी अप्रोच आपको देखने को मिली। पता जब लगेगा जब आप न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका के साथ खेलेंगे। एक छोटी अप्रोच थी बहरहाल, मतलब लेकिन अप्रोच एक नजर आ रही थी, छोटी टीम थी बहरहाल। अच्छा, इसके साथ आकिब जावेद, उनकी स्टेटमेंट ये कि 6 माह बाद टीम आप कोई और देखेंगे। ये टीम आपको लगेगी नहीं कि ये पाकिस्तान की पुरानी टीम है जो 4 साल से इतनी डाउन कर दी क्रिकेट इन्होंने, 6 माह बाद आप देखेंगे क्या है। आकिब जावेद का जस्ट बयान ही है या वाकई टीम में तब्दीली आएगी? देखें प्रॉब्लम ये है कि आकिब जावेद साहब ना अब जिस रोल में आए ना, वो उनके लिए रोल बेस्ट है। वो डेवलपमेंट में यार प्रूफ है, लाहौर कलंदर, हारिस रऊफ, जमान, आपके बहुत सारे ऐसे लड़के जिनको बनाया गया है। शाहीन फरीदी भी ठीक है, शाहीन तो चले अंडर 19 और ये सब खेलता हुआ आ रहा था उसका, लेकिन ये जैसे आपने रॉ टैलेंट रऊफ जैसे आपने तैयार किया, उसको किया। अब आकिब जावेद का जो पहले वाले काम थे वो नहीं थे कि वो हेड कोच हैं पाकिस्तान टीम के, वो भी जबरदस्ती लाए गए, क्योंकि जो हालात बन गए थे आपकी क्रिकेट के, जिस तरह मतलब चल रहा था, वो उसमें नहीं मैं जाऊंगा क्योंकि जो होना था हो गया, उसका आपने रिजल्ट देख लिया चैंपियंस ट्रॉफी में क्या हुआ है। अब जो रोल दिया गया आकिब को डेवलपमेंट का, वो उसमें बहुत अच्छे हैं, वो करना ही वही चाहते हैं। लाहौर कलंदर की मैं क्यों बार बार मिसाल दे रहा हूँ, आपको वहां से लड़के नजर आते हैं, दुनिया कहती है कि यार उनका सिस्टम उनसे बना के दिया जो आपको रिजल्ट दे रहे हैं, चाहे वो ताहिर बेग ले ले, चाहे अभी ये नईम की मिसाल, नईम बड़ा अच्छा खेला, नईम की मिसाल आप ले लो, नईम उन्होंने कैसे तैयार करके दिया। तो ये जो काम है ना, मैं ये नहीं कहूंगा कि ये 6 महीने में क्या हो जाएगा क्या नहीं होगा, वो एक अलग, वो वक्त बताएगा, वो हमें से नहीं कोई बता सकता। बट एक आपको ना एक अभी फिलहाल अगर हम पिछले 1-1.5 साल से, ठीक है टीम अच्छा नहीं कर रही, आपकी क्रिकेट को एक स्टेबिलिटी चाहिए थी, आपकी क्रिकेट को एक चाहिए थी कि यार चेयरमैन बदले ना, चीजें चलती रहें, काम चलता रहे, क्योंकि देखिए काम चलता रहेगा तो ही आपकी क्रिकेट चलेगी। ऐसा तो है नहीं कभी भी हमारे यहाँ कोई चेयरमैन उस तरह का आया जिससे जो बहुत कोई अच्छा काम किया, कभी कोई नहीं आया, मैंने तो नहीं अपनी लाइफ टाइम में देखा। एक ही थे जनरल तौकीर, उसके अलावा कोई भी नहीं था, कोई ज़का अशरफ, कोई कुछ नहीं, ये सारे बस सियासी भर्तियां ही थी। नकवी साहब भी हुई हैं, मैं ये नहीं कहूंगा, लेकिन यार आपने उनको टाइम तो दो ना, वो आपको कोचेस। नकवी साहब को चेयरमैन होना चाहिए था आपके लिहाज से, क्रिकेट अभी जो चेयरमैन है इनको होना चाहिए था। आपके पास और कौन है? नहीं, बहुत सारे ऐसे प्लेयर आप लेके आ सकते हैं, ज़का अशरफ लेके आ सकते हैं, ज़का अशरफ ने लाके क्या कर लिया। लेकिन एक बात अगर आप देखें तो ज़का अशरफ ने ही ये पीएसएल इंट्रोड्यूस करवाया था। देखें पीएसएल कहाँ से इंट्रोड्यूस करवाया था, एक आइडिया था, बस वही किया, और आइडिया तो उन्होंने अब आप ज़का अशरफ की बात करें जो उन्होंने 2023 के एरा में दोबारा वापस आके जो टीम का जनाजा निकलवाया है, मैं क्या मैं अब आपको बताऊं, ऐसी चीजें हुई हैं। जिस बंदे को यही नहीं पता कि यार पाकिस्तान टीम में सईद अजमल रिटायर हो गया या है, मैं उस चेयरमैन की बात करने आप मेरे से चाह रहे हैं, यार ना करें, ठीक है। आपको लगता है कि ज़का अशरफ ने कुछ नहीं किया? सर शुगर माफिया है, भर्ती है, मैं खुल के बात कर रहा हूँ, ये चीज तो कोई नहीं है, उनका बेटा चला रहा, जिस तरह उनका रवैया था, जिस तरह वो बादशाह, यार जो बंदा, चले मैं आपको ये बता दूं, जो बंदा पाकिस्तान टीम के मैनेजर को फोन करके कह रहा है ड्यूरिंग द मैच मेरी बाबर से बात करो, यार मतलब खुदा के बंदे, तुम कौन से चेयरमैन हो यार? कौन से चेयरमैन? कोई चेयरमैन यार, कोई नजम सेठी साहब भी यही थे जी, मैंने रमीज ने पिछे खराब की, एहसान मानी वसीम खान जो थे 2018 से 21 में, वो कुछ करना चाह रहे थे, उनके पास एक विजन था, वो लेके चीजें आए। आपने क्रिकेट अच्छी भली जो आपकी चल रही है ना, वही लोग थे, वही सिलेक्टर मोहम्मद वसीम जैसे है जिसने आपको प्लेयर दिए भाई। उसके बाद आपकी क्रिकेट के साथ सिर्फ हुआ है हर बंदा आके ना अपनी बस दिखाना चाह रहे, मैंने कुछ करके दिया। रमीज आया पीजीएल चलाने, नजम सेठी साहब है जी, मैंने दोबारा ये मैं गोरा कोच लेके आऊंगा, वो जूम वाला जो मिकी आर्थर का जो सीन किया वो अब आपको समझ भी नहीं। ज़का अशरफ साहब है जी, मैंने इन प्लेयरों की लॉबियां तोड़नी है। भाई टीम अच्छा कर रही है, आपका क्या ताल्लुक है? आपने किस बेस पे मुल्तान में एशिया कप के, यार वो अगर आपको सर मैं स्टोरियां बताऊं आपका छोड़ दें, उस पे ना ही जाए। नकवी साहब देखें जो भी है, नहीं आना चाहिए था, लेट्स चले आ गए,
हाँ। मैं कहता हूँ आ गए, ठीक है, वो बंदा खुद कह रहा है यार मुझे क्रिकेट का नहीं पता, ठीक है, ठीक है, लेकिन उस बंदे ने इस वक्त जो आपको कोच चाहिए वो लाके दिए ना। ठीक आपका सारी जिंदगी हम कहते रहे जी हमें गोरा कोच अच्छा चाहिए, गैरी कर्स्टन टाइप, ठीक है, लेके आए, गिलिस्पी लाए, आपने उनको, आपके जो आसपास के अंदर के लोग हैं ना यार, मसला उनका है। आप क्रिकेट बोर्ड के अंदर जो राइट लेफ्ट होते हैं ना, ये थोड़े से होते हैं, इनको देखने की जरूरत है। लेकिन अब ये चीज आपको नजर आ रही है कि बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। अगेन वही वाली बात है, चलता रहने दे सिस्टम, छेड़े मत किसी चीज को। वो चीज अब आपको नजर आ रही है कि ट्रैक पे आ रही है, जो जिसका काम है, वक्त लगता है यार, वक्त लगता है इस चीज को। तो बिग बैश लीग में पाकिस्तान के प्लेयर सिलेक्ट हुए हैं। देखिए मुझे हैरत इस बात की हुई है कि नसीम शाह, सलमान अली आगा, फखर जमान, ये तीनों भी सिलेक्ट नहीं हुए यार उसका रीजन जो मुझे समझ आ रही है, क्योंकि ये वो वाले प्लेयर्स हैं जो आपकी फिलहाल के लिए परमानेंट 11 का पार्ट है, मेन स्क्वाड का। तो कोई पता नहीं उस टाइम आपकी कोई सीरीज भी चल रही हो, ठीक है, उस टाइम पे अभी तक तो कोई कुछ नहीं है, लेकिन आपके यहाँ कुछ भी कोई भी सीरीज आ जाती है, हाँ, तो आपको अपने प्लेयर्स को हर जगह नहीं भेजना, तोड़ना नहीं है। ये ड्राफ्ट का तो हिस्सा थे, ये थे बिल्कुल थे, लेकिन मैं वही तो कह रहा हूँ, प्लेयर रजिस्टर जरूर करवाता है, उसका एजेंट कर देता है। पॉइंट ये आ जाता है कि क्या आपने अवेलेबिलिटी देखनी होती है। ये जैसे पीएसएल में भी होता है कि आपके बड़े बड़े प्लेयर करवा लेते हैं रजिस्टर, सब करवा लेते हैं, लेकिन आपकी उनकी अवेलेबिलिटी देखनी है। अच्छा यार ये कितने टाइम के लिए अवेलेबल है मेरे पास, कितने टाइम के लिए नहीं है। नहीं, जैसे मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है कि अगर एजेंट ने रजिस्टर्ड करवा दिया है, ऑब्वियसली खिलाड़ी से बात करके ही फिर किया होगा ना उसने। बिल्कुल किया है, लेकिन देखें फिर वही वाली बात आ जाती है ना, जब टीम ने उठाना है, मिसाल के तौर पे मैं एडिलेड स्ट्राइकर की बात करता हूँ, मेलबर्न की बात करता हूँ, तो उन्होंने देखना अच्छा यार इस प्लेयर की कहाँ अवेलेबिलिटी में नजर आ रही है, क्या इस प्लेयर की कॉम्बिनेशन में जगह बन रही है कि नहीं है। वो प्लेयर की देखिए, हमने ऐसे कई प्लेयर छोड़े हैं पीएसएल के अंदर, ऐसे कई नाम आए थे जो कि मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि पिक होंगे। एलेक्स कैरी का नाम मुझे लग रहा था पिक होगा, ऑस्ट्रेलिया का जो कीपर है वो इस्लामा यूनाइटेड टाइप, लेकिन क्या जगह नहीं बन पा रही थी। फिर क्या होता है कि आपने देखनी होती है 100 चीजें, ये एक बड़ा ना वो चीज है। लेकिन देखिए नसीम की जहां तक बात है, फॉर्म नीचे आई हुई है, फॉर्म पे अपनी काम करे और वो बेहतरी करने की बहुत जरूरत है। कई अब मसला ये अभी है कि मैं एक सीधी सी बात करता हूँ यार, हमारे प्लेयर्स बहुत ज्यादा ना वो एक नजर आ रहा है ना कि सिस्टम नहीं चल रहा, तो वो भी इजी है। जैसे यार मिसाल दे देते हैं, अगर स्कूल में प्रिंसिपल ना हो तो बच्चे भी मजे करते रहते हैं, टीचर बच्चे सारे मजे करते तो बस वो फिर यही होता है कि जब सारे मजे करे, ऊपर है कोई नहीं देखने वाला, तो फिर ऐसे ही चलता है। ओके, जबरदस्त, ये एक चीज है। चलें जी, जज़ाकल्लाह रामीज भाई, माशाल्लाह बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके। ऑडियंस, अगर आपको भी ये वीडियो अच्छी लगी और आपने बहुत सारी नई इन्फॉर्मेशन आपको मिली होगी, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को शेयर करना मत भूलें, कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करें, उनका जवाब भी आपको दिया जाएगा। थैंक यू वेरी मच।